हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। दोस्तों, यूपी बीएड का रिज़ल्ट जो है आपका 25 जून के पहले ही जारी कर दिया जाएगा। आज की अपडेट है न्यूज़पेपर में, अमर उजाला के न्यूज़पेपर में जो है एक खबर प्रकाशित हुई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट जो है 25 जून के पहले ही जारी कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका की जांच जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आइए आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9 जून को जो आपका पेपर आया था, उसमें जो हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइएगा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था च वर्ग जो है किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान होता है तालु, और च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ, ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका तालु वाला ऑप्शन था बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक पूछा गया था समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, समुद्र धन उर्मी जो होगा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी रचना ब्रज भाषा में है। दोस्तों, सूरदास की रचना जो है ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये सूरदास वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों, परमौषध का जो संधि विच्छेद होगा परम धन औषध, और इसमें पूछा जाए संधि कौन सी है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मूर्धन्य वर्ड कौन से हैं। 3 ऑप्शंस और आपके सामने दिए गए थे। तो मूर्धन्य वर्ड जो होते हैं दोस्तों ड और ढ, यानी ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपके, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड, ये आपके होते हैं मूर्धन्य वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। दोस्तों, बुंदेली जो होती है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणु का जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आंचल जो है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा गया था, वर्तनी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो एक प्रश्न यहाँ से आया था शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी। तो औक्षणी जो ये शब्द था ये आपका बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची जो था उसमें जो है कालिंदी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा आप। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। उल्टी माला फेरना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी का अहित करना। उल्टी माला फेरना, किसी का अहित करना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा का दोस्तों बहुवचन पूछा गया था। दोस्तों, वर्षा का जो बहुवचन होता है वर्षा ही होता है। ठीक है, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न था कौन सा वाक्य जो है सही है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसमें और कई ऑप्शन दिए गए थे लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था समास का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, समास का विलोम शब्द जो होगा वो होता है आपका व्यास। ठीक है, समास का विलोम शब्द होता है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है। गंगा नहाना, इसका अर्थ क्या होगा? कार्य पूरा होना, यानी कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होना जो है गंगा नहाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द जो है कौन सा है। तो आवा जो है, उसमें और भी विकल्प दिए गए थे, तो आवा जो था दोस्तों ये आपका एक तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग रहित शब्द जो है कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया था आपका, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, कौरवी। ये जो है आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न पूछा गया था दोस्तों उपसर्ग से, प्रकाश में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बिल्कुल सही भी किया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया था आगत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों, आगत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अनागत। ठीक है, आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था सौंदर्य एवं माधुरी
माधुर्य रस की प्रधानता होती है श्रृंगार रस में। ठीक है, सौंदर्य एवं माधुर्य रस की प्रधानता होती है किस रस में? श्रृंगार रस में। ये भी प्रश्न आया था पेपर में। 9वां रस पूछा गया था भाई, 9वां रस जो है कौन सा होता है? तो शांत रस जो है दोस्तों ये 9वां रस होता है। आगे बढ़ते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद पूछा गया था दोस्तों। पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन इत्र। अच्छा, आप लोग बताइएगा इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था दोस्तों, लेखक गण में जो है कौन सी संज्ञा है? लेखक गण में जो है आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा लेखक गण में हो जाएगी। अनुकूल का जो है विलोम शब्द हो जाएगा। अनुकूल का विलोम शब्द होता है आपका प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द होता है आपका प्रतिकूल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अलंकार से प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दोस्तों आपका विभावना अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। यहाँ पर हलंत भी रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनोहर का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनोहर का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है आपका मंजुल। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, समय सिंधु चंचल है भारी में जो है कौन सा अलंकार है? दोस्तों इस में जो है अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में रूपक अलंकार। ठीक है, समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्र की जो है भाववाचक संज्ञा पूछी गई थी, किसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों धतूरा जो होता है कंचन का पर्यायवाची नहीं होता है, और सारे ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पर, लेकिन ये आपका धतूरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर होटल नहीं, यहाँ पर ओटन हो जाएगा। ठीक है, ओटन लगे कपास, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने ज़रूरी काम छोड़कर दूसरे कार्यों में लग जाना या लिप्त हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक पूछा गया था, अंधों में काना राजा। इसमें इसका जो अर्थ होगा दोस्तों मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, अंधों में काना राजा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक प्रश्न था, निर्झरणी का पर्यायवाची शब्द है। निर्झरणी का पर्यायवाची शब्द होता है कुलंकषा। ठीक है, ये शाह जो है आप लोग ये वाला शाह रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। ये वीडियो उनके लिए कारगर सिद्ध होगी, और जो पुराने छात्र हैं जो 9 जून को पेपर दे के आए होंगे वो तो बिल्कुल अपना मिला लिए होंगे पेपर। ये पेपर उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।